साहब अगर गौस पाक की मनकबत ना पढ़ी जाएगी तो बहुत गलत होगा। ये महीना मेरे गौस का है, इजाज़त है? कौन कौन नहीं सुनेगा कह दे सुभान अल्लाह। वो नहीं सुनेगा काले कुर्ते वाला। अच्छा, जो सुनेगा कह दे सुभान अल्लाह। बाबा से बुलंद कह दे या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या समझ पाएगा कोई। आखिरी मनकबत फिर रुखसत समात कर लें। देखें, गौस पाक सरकार की एक बहन थी बीबी नसीबा। किताबों में लिखा है, तज़किरतुल मुत्तकीन सूफ़ी साहब फ़ारसी की एक किताब है, उसमें लिखा है गौस पाक की बहन थी बीबी नसीबा। आपको पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानमाज दे रहे हैं अबू बकर सिद्दीक को। हज़रत अली को कह रहे हैं कि जाओ, मेरा एक दीवाना रहता है, उस दीवाने को ये जानमाज देना और कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। हाय हाय हाय, वैसे करनी के ताल्लुक़ से ये वाक़या मशहूर है। दुआएं की जाती हैं, दुआएं बटी हुई होती हैं। गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं कि ऐ बीबी नसीबा क्यों आई हो? कहा मैं बे औलाद हूँ, आप गौस हैं, आप मेरे लिए दुआ नहीं करते? गौसे पाक ने लौहे महफूज का मुशाहिदा किया, मुशाहिदा करके कहा ऐ नसीबा, तेरे नसीब में औलाद जिंदा शाह मदार की दुआ से लिखी हुई है। जिंदा शाह मदार ने दुआ की, 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम सैयद मोहम्मद रखा गया, एक का नाम सैयद अहमद रखा गया। मदारे पाक दोबारा जब बगदाद गए, सैयद मोहम्मद का इंतकाल हो गया। बीबी नसीबा लेकर आई, कहा कि ऐ जिंदा शाह मदार, मेरा बेटा जो देने का था आपको तबलीग दीन इस्लाम के लिए, इंतकाल हो गया है। कहा नसीबा तेरा इस पर कोई हक तो नहीं। बीबी नसीबा ने कहा मुर्दों पर किसका हक होता है? जिंदा शाह मदार ने कहा ठीक है। फिर फरमाया उठो ऐ जाने मन जन्नती। जैसे ही कहा उठो ऐ जमालुद्दीन जाने मन जन्नती, हजरत सैयद मोहम्मद जिंदा हो गए। उनको, उनके भाई सैयद अहमद को और गौसे पाक के 2 भतीजे मीर रुकनुद्दीन हसन अरब, मीर शमसुद्दीन हसन अरब को लेकर, 4 गौसे पाक के रिश्तेदारों को लेकर, गौस पाक के 2 भतीजे 2 भांजों को लेकर सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार हिंदुस्तान में आए। जमालुद्दीन को बिहार के हेलसा में बसा दिया। सैयद अहमद बादिया पाको आजमगढ़ के कुलवा बन में बसा दिया और भतीजों को मीर रुकनुद्दीन, मीर शमसुद्दीन को मकनपुर शरीफ से 5 किलोमीटर दूर गूजेपुर में बसा दिया। धर्मशाला नाम की जगह पर बसा दिया और दुनिया को बता दिया कि गौसे आजम का मकसद भी दीन की तबलीग है, मदारे आजम का मकसद भी दीन की तबलीग है। सुन लें, क्या समझ पाएगा कोई अज़मत गौसो मदार, आसमानों से है आला रिफ़अत गौसो मदार, आसमानों से है आला निस्रिफ़अत गौसो मदार। ये शेर भी बतौर ख़ास समात फरमाए, मोहब्बत से कह दें एक बार सुभान अल्लाह। रास्ते 2 हैं मगर मंजिल हर एक की एक है। बोले रास्ते 2 हैं मगर मंजिल हर एक की एक है।
निस्बते सरकार ही है, निस्बते गौसो मदार, निस्बते सरकार ही है, निस्बते गौसो मदार। कोई कहता है गौस पाक की औलाद है, हम इनको ज़्यादा मानेंगे। कोई कहता है मदार पाक की औलाद है, इनको ज़्यादा मानेंगे। मगर सैयद कहीं का हो, कैसा भी हो, सैयद जहाँ का भी हो, उसके हाथों को चूमो, उसके कदमों को बोसा दो, उसका एहतराम करो, उसका अमल मत देखो। चोर है, ये डकैत तो नहीं है, ये पैसा खाने वाला तो नहीं, हमें उसका अमल वो जाने, अल्लाह जाने। हम तो इसलिए हाथ चूम रहे हैं कि तेरी रगों में मुस्तफ़ा का खून दौड़ रहा है, इसलिए एहतराम कर रहे हैं। लेकिन आजकल भैया बड़ा अजीब माहौल भी चल रहा है। सूफी साहब, सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गए और हालात जिनके सुधरे वो सादात हो गए। और मैंने गुजरात में देखा है, मैं एक मदरसे में पढ़ता था, उस मदरसे का नाम, एक मदरसा था छोटा सा, दारुत तालीम व सनात। अब वहाँ जो दाखिल हो जाता था कहता था ये फारिग है, बस गेट में घुसा फारिग हो गया, गेट में घुसा फारिग हो गया। मैं अक्सर कहता हूँ मन दखलल गुजराता फहुआ सैयद। हाँ, गुजरात में आ गए, सैयद साहब हो गए। बहुत से लोग यूपी पहुँचे, सैयद साहब हो गए। बहुत से लोग महाराष्ट्र पहुँच गए, सैयद साहब हो गए। अरे मेरे भाई, क्या मिलेगा झूठा सैयद बनकर? दुनिया वाले इज्जत करेंगे, नो प्रॉब्लम। महशर में सरकार रिसालत को क्या मुंह दिखाओगे? क्या मुंह दिखाओगे सरकार को? सैयद बनना बड़ी बात नहीं है, हुजूर के दर का गुलाम बन जाना बहुत बड़ी बात है। हुसैन के दर का गुलाम बन जाना बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि किसी मखसूस तबके में ये चीज़ मौजूद है। मुसलमानों की हर बिरादरी के न जाने कितने लोग हर साल सैयद बनते हैं। मुसलमानों की तकरीबन हर बिरादरी में, सभी बिरादरी में, कोई पठान है, अगले साल हुआ सैयद हो गया, अंसारी है, दूसरे गांव में गया सैयद हो गया, मंसूरी है सैयद हो गया। हुजूर क्या इरशाद फरमाते हैं? सरकार ने फरमाया, मन इंतसबा इला गैर अबीही ला यजिदु रायहतल जन्ना, जो अपने आप को दूसरी बिरादरी की तरफ मंसूब करता है, जन्नत की खुशबू से भी महरूम हो जाएगा। इसलिए सैयद बनने से अच्छा है गुलाम रसूल बन जाया जाए, करबला वालों के दर का गुलाम बन जाया जाए। शेर समात करें, देखें। कोई कहता है हम गौस पाक की औलाद हैं, मदार पाक की। जो अहले बैत मुस्तफ़ा में से हैं उनका एहतराम हर शख्स पर ज़रूरी है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरी इज़्ज़त करो, हम तो फ़कीरी सिलसिले के इंसान हैं, इज़्ज़त करो ना करो टूटी चटाई पर भी रह लेंगे। लेकिन अगर किसी अहले बैत का दिल दुखता है, समझ लो इमाम हुसैन का दिल दुख रहा है। शेर समात करें, देखें कि इनका दिल हरगिज़ दुखाना मत कभी है सुन्नियों, इतरते सरकार ही है, इतरते गौसो मदार, इतरते सरकार ही है। उससे हरगिज़ हो नहीं सकता शजर राज़ी खुदा, उससे हरगिज़ हो नहीं सकता शजर राज़ी खुदा। दिल में जिसके भी है लोगों नफरते गौसो मदार। खड़े हो जाएं। आए हाय 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 हाय। जी जी, फरमाइशें भी बढ़ रही हैं और मुझे लग रहा है आप लोगों को नींद आ रही है। नहीं आ रही तो मैं नारा लगाऊं यहाँ से?
माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए इसके बाद गरीब नवाज सरकार का महीना आएगा, चंद शेर पढ़ दूँ गरीब नवाज सरकार के। हाँ सुन लें, इसके अल्फाज थोड़े सख्त हैं, लेकिन चाहे जितने सख्त हों, समझ में आए ना समझ में आए, पूरा मजमा कहेगा हिंदुस्तान का एक ही राजा, हिंदुस्तान का एक ही राजा। शेर सुने, हरीम कुद्स के, और जोर से, हरीम कुद्स के आईनदार हैं ख्वाजा। बोल ले हरीम कुद्स के आईना